हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आप लोग इंडियन आइडल में ऑडिशन देना चाहते हैं और इंडियन आइडल का जो ऑडिशन है, ग्रैंड ऑडिशन, वो उसका जो है डेट्स जो है निकल चुका है। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। मैं जो जो डेट निकला है सिटी का वो मैं बता चुका हूँ दोस्तों। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर इंडियन आइडल में ऑडिशन देना चाहते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा और क्या क्या वो क्राइटेरिया है जो आपको होना चाहिए, जो आपका होना चाहिए, तभी जाके आप लोग ऑडिशन आराम से दे पाएंगे। नहीं तो आप इतना खर्चा करके जाएंगे, वहाँ पे रूम भाड़ा वगैरह लेंगे, फिर क्या होगा कि ऑडिशन देने जाएंगे, लाइन लगेंगे, उतना लाइन में उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप ऑडिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है। मतलब इस जितना भी हम लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह से होगा, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा उसके बारे में तो आप लोग कैसे जानेंगे। ठीक है। और आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बिल्कुल जेन्युइन बताने वाला हूँ, बिल्कुल जेन्युइन अपडेट देने वाला हूँ। और जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कुछ भी इधर उधर से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ और कुछ भी फेक चीज़ आज तक मैं आप लोग को नहीं बताया दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे कि एज क्राइटेरिया क्या होता है क्या नहीं होता है, कन्फर्म मैं बताऊँगा आज आप लोग को। तो चलिए, इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए दोस्तों, और वीडियो आधा अधूरा छोड़ के मत जाइएगा, तो कुछ भी समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, एनी पर्सन हु इज़ एबव 14 बट नॉट एबव 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन अगस्त 18 2024। तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बोल दिया जा रहा है कि जो कोई भी 14 से एबव है, ठीक है, मतलब 14 साल से ज़्यादा वाले हैं, तो यहाँ पे ये ऑडिशन दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ था, उस पिछले बार हम लोग का 16 एबव था, इस बार दोस्तों 14 एबव किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर 14 साल आपका हो गया है तो आप लोग इसमें ऑडिशन दे सकते हैं। 14 साल से ज़्यादा हो गया तो इसमें ऑडिशन दे सकते हैं। और कितना लिमिट कितना है, चलिए यहाँ पे जो है लिमिट आपका है 30, मतलब 30 से अगर आपका थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो आप ऑडिशन नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि 18 अगस्त 2024, 18 अगस्त 2024 तक अगर आपका 30 रहता है तो अगर ठीक है। अगर थोड़ा भी 1 महीना 2 महीना पार हो जाता है, थोड़ा सा भी पार हो जाता है तो आप उसमें ऑडिशन नहीं दे पाएंगे। ये साफ साफ दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको एज क्राइटेरिया जो है कंफर्म हो चुका, 14 से लेकर आपको जो है 30 तक आपको आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। पूरा एकदम जेन्युइन अपडेट है, बिल्कुल सही जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ और कहीं कहीं भी आप लोग को डाउट्स इसमें नहीं होगा। एज को लेकर आप लोग कंफर्म हो जाइए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये बोल रहा है, उसके बाद दूसरा जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है वो है दोस्तों, भारत का नागरिक है और भारत में रह रहा है। मतलब दूसरा ये बताया जा रहा है कि आप जो है ऑडिशन देने जा रहे हैं तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का होना चाहिए, तभी जाके आप जो है इसमें ऑडिशन दे सकते हैं। अगर दूसरा कंट्री से है तो आप इसमें ऑडिशन नहीं दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे तीसरा में बोला जा रहा है, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ स्वास्थ्य वाला हो। मतलब आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे कि बहुत किसी का होता है इस तरह से। तो इसलिए अच्छा स्वास्थ्य आपका जो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और मान लीजिए आप कोई भी बीमारी है, यह है वो है, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों वहाँ पे। और आपका दिमागी रूप से आप सही होना चाहिए, ऐसा मैडनेस नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो इसलिए तो ये अगर आप सही है तो आप इसमें ऑडिशन दे सकते हैं। उसके बाद चौथा, चलिए हम लोग जानते हैं चौथा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों, कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए आपका। कोई भी इस तरह से है जैसे कि पुलिस केस है या फिर कुछ इस तरह से है आपका क्रिमिनल, इस तरह से आप है कुछ किए हैं तो आप इसमें ऑडिशन नहीं दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पांचवा में बोल रहा है, किसी भी मौजूदा व्यवस्था या संविदात्मक दायित्व के कारण कोई विकलांगता नहीं है। मतलब आपका कोई भी विकलांगता नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इस तरह से बॉडी में इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं है, जो व्यक्ति को शो में भाग लेने या किसी भी कार्यक्रम जैसे गायन, संगीत रचना या किसी अन्य कार्यक्रम में प्रदर्शन करने से रोकती है।
मतलब ऐसा कुछ भी आप लोग के अंदर नहीं होना चाहिए जो आपको शो करने से रोकता है, या फिर कुछ इस तरह से नर्वसनेस या फिर कुछ इस तरह से होता है। अगर वो चीज़ नहीं होता है तो आप इसमें आराम से ऑडिशन दे सकते हैं। स्व प्रबंधन द्वारा आयोजित सम्मान प्रकृति। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों छठा में बोल रहा है, इस दस्तावेज में बताए गए नियमों और विनियमों के अनुसार शो में प्रवेश करती है। तो अगर ये सब जो है जितना अगर आप लोग इसको पूरा करते हैं, आपका एज क्राइटेरिया हो गया, आपका हेल्थ हो गया, और आपका जो है इंडियन सिटीजन हो गया, इस तरह का अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग इसमें डेफिनेटली दोस्तों आप ऑडिशन दे सकते हैं। और अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो आपको ऑडिशन देने मुंबई भी ले जाया जाएगा। तो ये कुछ था दोस्तों, जो भी कुछ जानकारी था मुझे पता चला था, मैंने आप लोगों को बताया। एंड आई होप इससे आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिली होगी दोस्तों। और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी इससे जानने को मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। और भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा इंडियन आइडल से रिलेटेड, क्योंकि इंडियन आइडल का ऑडिशन चलेगा उससे पहले ही मैं आप लोग का जो प्रॉब्लम है, बहुत जितना भी डाउट्स है वो सॉल्व करने का आप लोग को मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।